हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेनदेन.com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में अफोर्डेबल की बात करेंगे। अफोर्डेबल खास तौर पे GLS 81 बहुत बड़ा हिट रहा है प्रोजेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। इसको ही एक ट्रेंड सेट मानकर हम अफोर्डेबल का फ्यूचर कैसा रहने वाला है इस पे भी बात करेंगे, और अफोर्डेबल में अप्लाई करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस पे भी बात करेंगे, और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए इस पे भी बात करेंगे, और फ्यूचर में कहाँ कहाँ अफोर्डेबल आने वाले हैं उसके बारे में भी आपको एक हिंट देंगे। और जब ये प्रोजेक्ट फाइनली लॉन्च होने वाले होंगे उससे पहले आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। अभी हम बात कर लेते हैं GLS 81 के प्रोजेक्ट की। ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था अफोर्डेबल का, उसमें ही एक उसका एक्सटेंशन आया था। 1.1 एकड़ में ये प्रोजेक्ट था और इसमें 220 अपार्टमेंट थे, और ये 14 फ्लोर के 2 टावर इसमें आ रहे थे। और 220 अपार्टमेंट के लिए 5 तारीख तक, जब तक इसकी जो डेट थी फाइनल डेट बढ़ गई है वो मैं आपको बता दूंगा, 5 तारीख तक 7,500 एप्लीकेशन आ चुके हैं। अब डेट को फिर से बढ़ा दिया गया है। लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस देखते हुए मुझे लगता है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। डेट बढ़ाकर 11 जुलाई कर दी गई है। अब आप 11 जुलाई तक GLS 81 के अफोर्डेबल में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पेमेंट जो होती है वो 48 घंटे पहले स्टॉप हो जाती है। अगर आप 9 तारीख तक पेमेंट कर देंगे तो बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो आप 11 तारीख तक कर सकते हैं। और अगर आप 9 तारीख को पेमेंट नहीं कर पाते, जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की वो 9 जुलाई है, तो 11 जुलाई तक का आप वेट ना करें। 9 जुलाई को ही आप अपना अगर भरना चाहते हैं GLS में, आप रह गए हैं तो भर सकते हैं। यहाँ से जो ट्रेंड सेट हो रहे हैं रियल एस्टेट को लेकर, गुड़गांव के अफोर्डेबल्स को लेकर, किस तरफ रियल एस्टेट जाएगा, उन सब चीजों पे बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 5 जुलाई तक 7,500 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, तो एक फ्लैट के लिए लगभग 34 एप्लीकेशन है। अब इस डेट को बढ़ा दिया गया है 11 जुलाई तक, तो मुझे लगता है कि अब एक फ्लैट के लिए ऑन एवरेज 6 एप्लीकेशन और बढ़ जाएंगी, तो एक फ्लैट के लिए 40 एप्लीकेशन होंगी। 40 लोगों में से एक आदमी को फ्लैट मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी ह्यूज डिमांड है अफोर्डेबल्स की। मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं डेवलपर्स से, जो बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं अफोर्डेबल में, कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपको अफोर्डेबल फिर से लेके आने चाहिए। मार्जिन कम हो गया है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बट आपके मार्जिन को ध्यान में रखते हुए ही कमर्शियल को 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया था अफोर्डेबल्स में। और फिर से ये सुगबुगाहट है, फिर से ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि अफोर्डेबल का जो प्राइस पे कैपिंग लगा हुआ था गुड़गांव जैसे शहर में 4200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, उसको बढ़ा के 4500, 4800 या 5000 रुपये किया जा सकता है। ये एक चीज़ है, तो आपको प्राइस बढ़ा हुआ मिल जाएगा। एक फ्लैट की बात करें तो बिल्डर को 4 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर रेट बढ़ जाता है। 4 से 5 लाख रुपए इंटू 1000 से कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा। तो आप जो लग्जरी की तरफ जा रहे हैं, लग्जरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अफोर्डेबल वालों से मेरी गुजारिश है आप अफोर्डेबल में ही अपना जो आपका एक्सपर्टीज़ है वो बनाए रखिए। लग्जरी में जाइए लेकिन अफोर्डेबल का भी ध्यान रखिए। देखिए एक फ्लैट के लिए 40 एप्लीकेशन आ रही हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये 40 एप्लीकेशन हर प्रोजेक्ट के लिए नहीं आएंगी। पिछले दिनों आपको पता ही है एक डेवलपर ने क्या गड़बड़ी की थी। पिछले 4-5 सालों से लोगों के साथ वो किस तरह की गड़बड़ियां करता आ रहा है, 4-5 हज़ार लोगों को फंसा रखा है। ऐसा सिर्फ एक ही डेवलपर नहीं है, और 2-3 ऐसे हैं डेवलपर जिन्होंने अभी अपने अफोर्डेबल बना के नहीं दिए हैं। उसने फॉर्जरी करके, डॉक्यूमेंटेशन करके लाइसेंस लेने की कोशिश की और वो पकड़ा गया। अब उस पर FIR भी कर दी गई है गुड़गांव में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है जब आप अफोर्डेबल में अप्लाई कर रहे हैं कि डेवलपर कैसा है। कोई भी बताए, फिर भी आपको अपने लेवल पे भी R&D करके अप्लाई करना है। GLS के इस प्रोजेक्ट की इतनी डिमांड क्यों रही उस पर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि अफोर्डेबल आने लगभग कम हो गए हैं, ना के बराबर हो गए हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि अब शायद नहीं आएंगे, ना के बराबर आएंगे। तो उसके बाद GLS का ये एक्सटेंशन में आ गया, तो लोगों ने मुझे ट्रोल किया कि आप तो कह रहे थे अब नहीं आएंगे। मैंने इस बात से कब इनकार किया कि आएंगे? मैं तो अभी भी अपनी बात पर स्टिक हूँ कि अब ना के बराबर आएंगे। या तो कोई नया डेवलपर लेके आएगा या कोई बड़ा डेवलपर लेके आएगा, तो उसका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसका एक्सटेंशन होगा।
यही होगा, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में 4 और ऐसे अफोर्डेबल बताऊंगा जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग ये समझाएंगे कि अब अफोर्डेबल कम आ रहे हैं इसलिए लोगों ने इतना ज़्यादा अप्लाई कर दिया। ये सिर्फ एक पहलू है, हम दूसरे पहलू पे भी बात करेंगे। दूसरा जो पहलू है वो गुड़गांव रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। आप एक बार मार्केट में उतरिए, जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं 40 लाख से लेके 90 लाख 95 लाख 1 करोड़ रुपए तक के बीच में गुड़गांव में इस बजट में कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। जब मैं ये कहूँ कि 40 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं सिर्फ अच्छे और बढ़िया डेवलपर और बढ़िया प्रोजेक्ट्स, बढ़िया कंस्ट्रक्शन, बढ़िया लोकेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको कई एक्सेप्शंस भी मिल जाएंगे। मैं एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, अच्छा डेवलपर हो, अच्छी कंस्ट्रक्शन हो, अच्छी लोकेशन हो, आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो सेगमेंट है जिसका बजट 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के बीच में है और गुड़गांव में घर बनाने की ये सेगमेंट सोच रहा है, ये लोग सोच रहे हैं, उनके पास मार्केट में कुछ भी नहीं है खरीदने के लिए, ब्रोकर्स के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो ये लोग कहाँ जाएं? तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा है, अफोर्डेबल। तभी ये इतनी संख्या में एप्लीकेशन अप्लाई किए जा रहे हैं अफोर्डेबल के लिए। एक पहलू इसका ये है। इसके अलावा इसमें एक और सेगमेंट भी है जिन्होंने 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, बट उन्हें पता है कि अफोर्डेबल का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी अच्छी है। इसलिए एक अफोर्डेबल में, 2 अफोर्डेबल में ऐसे लोगों ने 4-4 अफोर्डेबल्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे NRIs हैं, क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर TCP की, हरियाणा की जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं होती। तो बहुत सारे NRIs इस तरह की क्वेरीज करते हैं, तो उससे पता लगता है UK में, US में, सिंगापुर में बहुत सारे NRIs हैं, वो भी अफोर्डेबल में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एक कैटेगरी है, इस पॉलिसी की सबसे अच्छी खासियत ये है, इसको हरियाणा और दिल्ली के लोग कमी भी कह सकते हैं। मैं तो पूरे इंडिया की बात करूंगा तो मैं इसकी खासियत ही कहूँगा कि दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोग अगर उनके पास इस शहरों में, इस स्टेट में प्रॉपर्टी है तो वो प्रायोरिटी 4 में आते हैं। प्रायोरिटी 4 को सबसे बाद में प्रेफरेंस दी जाती है। प्रायोरिटी 3 जिनके पास इस एरिया में घर नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं भी घर है, इन 3 जगहों को छोड़कर, जिसमें दिल्ली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा और चंडीगढ़, वो प्रायोरिटी 3 में आते हैं। तो हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से बाहर के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में इस तरह के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो इन्वेस्टर होता है, चाहे वो गुजरात में बैठा है, चाहे वो महाराष्ट्र में बैठा है, चाहे वो बिहार में बैठा है, उसको पता रहता है कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके फायदा होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं पैन इंडिया से जो अफोर्डेबल में अप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको कुछ रीजन बता दिए। अब मैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ बताने जा रहा हूं जिन लोगों के पास अफोर्डेबल है, या जिन लोगों का अफोर्डेबल निकल आया है, या जिन लोगों के पास रेडी टू मूव अफोर्डेबल हैं। ओपन मार्केट में रजिस्ट्री होने के 1 साल बाद आप अपना अफोर्डेबल बेच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के इस तरह के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं अफोर्डेबल, वो आज ओपन मार्केट में अपने अफोर्डेबल बेच रहे हैं और आप उनसे रेट पूछ सकते हैं। 1 BHK 30-30 लाख, 2 BHK 50-50 लाख और 2 BHK प्लस स्टोर या 3 BHK 60 लाख 70 लाख तक डिमांड की जा रही है। आने वाले दिनों में, आज ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए, डायरी और पेन लेके लिख लीजिए, आने वाले दिनों में 40 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का जो सेगमेंट है, जो लोग घर देखेंगे इस बजट में, उस सेगमेंट को कोई फुलफिल करेगा तो वो अफोर्डेबल फुलफिल करेगा। जी हाँ दोस्तों, देखना आप आने वाले टाइम में 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के बीच में आपको अफोर्डेबल गुड़गांव में बिकते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना, बहुत सारे लोगों का बनके तैयार भी नहीं होगा जब तक 1 करोड़ रुपए का आपका फ्लैट हो चुका होगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, 2021 और 22 की बात करता हूँ, जब हम लोगों को कहते थे अफोर्डेबल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको अप्लाई करना चाहिए, वीडियोस बना रहे थे, बता रहे थे, तो लोगों को लगता था ये चौल हैं, ये छोटे छोटे से मकान हैं, ये चिड़िया के घोंसले हैं, यहाँ पर आके कौन रहेगा। आज आप देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। लगभग 124 लाइसेंस गुड़गांव में अफोर्डेबल के आ चुके हैं, कुछ और आएंगे, वो मैं भी वीडियो के लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वापस से हम GLS पे आ जाते हैं। GLS का जो मैंने वीडियो बनाया था उसको करीब 20,000 लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको देख के और उसको अप्लाई करने के लिए आप मोटिवेट हुए होंगे।
उस 20,000 में से बहुत सारे कॉल्स है हमारे पास। मैं उस वीडियो में भी क्लियर किया था, इस वीडियो में भी क्लियर करना चाहता हूँ, हम अफोर्डेबल में अप्लाई नहीं करवाते हैं और ना ही हम एफिडेविट बनाते हैं। हाँ, लोगों को एफिडेविट के फॉर्मेट में दिक्कत आती है लेने में, तो एफिडेविट का फॉर्मेट हम बता देते हैं कहाँ से कैसे मिलेगा, वो हमारे पिछले वीडियो में आपको जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इतने सारे कॉल्स आए, हम सारे कॉल्स अटेंड नहीं कर सकते, तो मुझे लगा इसका एक फिल्ट्रेशन किया जाए और इसका कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है वो आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाते होंगे, तभी आप हमारे पास कॉल कर रहे हैं। तो इसका एक सोल्यूशन भी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमने अपने चैनल का मेंबरशिप शुरू किया हुआ है। आप उस चैनल की मेंबरशिप लेके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, साथ में अपना सवाल भेज सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप कॉल करेंगे तो मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ, आपको कॉल पे अफोर्डेबल के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा, पॉसिबल नहीं है। हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सबको एंटरटेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने ये मेंबरशिप की एक फिल्ट्रेशन लगा दी है कि जो मेंबरशिप लेगा वो अपना एक स्क्रीनशॉट भेज दे और उसके सवाल का जवाब दिया जाएगा, उसकी क्वेरी को एंटरटेन किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप लेनी है। अगर आप फ्री में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, 99% या 90% जानकारी आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन पड़ी है, वहाँ से ले सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसके सारे वीडियो देख लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको लगता है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा फिर भी, तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। अब अफोर्डेबल भरते हुए जीएलएस के लोगों ने जो भरे, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो ब्रोकर फ्रेटर्निटी के हैं, मैं उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को मिसगाइड ना करें। सारे ऐसे लोग नहीं हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा का बेचने के लिए या कुछ दूसरा कुछ करने के लिए लोगों को कह देते हैं डेट खत्म हो चुकी है, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप मैनेजमेंट कोटा में ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा का प्रीमियम पे होता है, वो सबको पता है कितना प्रीमियम जाता है, कैसे प्रीमियम जाता है, वो एक अलग ही फील्ड है, उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो आप झूठ मत बोलिए, आप लोगों को बता दीजिए आप ऐसे अप्लाई कर लीजिए, लेकिन आप मैनेजमेंट कोटा में चाहते हैं तो मैनेजमेंट कोटा का क्या प्रोसेस आप उनको बता दीजिए। दूसरा, कुछ लोग इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए लोगों से ले लेते हैं और कहते हैं कि आपका हम निकलवा देंगे, नहीं निकलवाया तो आपके पैसे वापस। ऐसे झांसे में मत आइएगा, क्योंकि अगर आपका निकल गया, आपने ऑर्डिनरी एप्लीकेशन लगाई और ड्रॉ में आपका निकल गया, तो आपको कहा जाएगा कि हमने आपका निकलवाया है, आपके बेकार में 1 लाख 2 लाख रुपए चले जाएंगे। तो ऐसा मत करिए, आप ऑर्डिनरी एप्लीकेशन लगाइए, आपका निकल जाएगा। कोई भी इसमें सिफारिश नहीं कर सकता है, कोई भी इसमें निकलवा नहीं सकता है, ठीक है। इस तरह की कुछ लोगों ने गड़बड़ी करी, तो लोग भी आज के टाइम पे बहुत समझदार हैं, उनको अपने राइट्स का पता है। ऐसे लोगों को थाने के चक्कर कटवाए हैं। कुछ लोगों के कॉल्स मेरे पास है, उन्होंने बताया कि हमने ऐसे गड़बड़ी करने वाले लोगों को सीधा भी किया है। तो आप ऐसा काम ना करें प्लीज़। आप आराम से अपना जो तरीका है उससे एप्लीकेशन में अप्लाई करें। आप जो तरीका है टीसीपी की वेबसाइट पे जाके उस पर अप्लाई करें। अभी तक 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं। जीएलएस की एप्लीकेशन जो भर रहे हैं लोग, उनके 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि एक एप्लीकेशन के साथ 1.25 लाख रुपए के करीब जमा होते हैं। तो 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं। ये आपको जब ड्रॉ निकल जाएगा उसके बाद धीरे धीरे वापस कराए जाएंगे। तो 2 से 3 महीने लगते हैं आपकी इसके पैसे के वापस आने में। तो इतने में इंटरेस्ट मिल जाएगा डिपार्टमेंट को। अब आपको ये तो पता चल कि आपका अफोर्डेबल 1 करोड़ का होगा, जरूर होगा। अब बात कर लेते हैं कि अफोर्डेबल अभी कहाँ कहाँ आने वाले हैं और कौन कौन से अफोर्डेबल हैं। कौन कौन से अफोर्डेबल हैं उसकी जानकारी मैं अलग से, जैसा कि बताया था, बता दूंगा आपको। एक आपको सोना में अफोर्डेबल मिलेगा देखने को, एक आपको गोलकोट सेक्शन रोड पे मिलेगा अफोर्डेबल देखने को, और एक आपको, एक नहीं बल्कि 2, जिसमें एक नया है एक एक्सटेंशन है, 2 आपको द्वारका एक्सप्रेस पे ऐसे अफोर्डेबल देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन से हैं, उसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कॉल्स ना करें, आपको जवाब नहीं मिलेगा अभी। तो ये वीडियो था अफोर्डेबल को लेके, किस तरह की रियल एस्टेट की मार्केट है गुड़गांव की चल रही है, मैंने आपको जानकारी दे दी। और चलते चलते फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, जीएलएस में अभी टाइम है, 9 जुलाई पेमेंट करने का टाइम है। फुल्ली अप्लाई करने का जो टाइम है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, वो 11 जुलाई है। अगर आप छूट गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना लाभ आजमा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा, काफी लंबा वीडियो हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लगातार इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।